नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आगरा में एक बार फिर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा पहुंचे रामजीलाल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ करणी सेना को खुली चुनौती दी, बल्कि धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणियां की। रामजीलाल सुमन ने साफ तौर पर कहा कि मैदान तैयार है, अब दो हाथ होंगे। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं और इसके बाद किसी भी टकराव के लिए वो तैयार हैं। करणी सेना को निशाने पर लेते हुए उन्होंने तीखा सवाल उठाया। थल सेना, वायु सेना सुनी है, लेकिन ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? इस दौरान उन्होंने मस्जिदों के नीचे मंदिर की खोज को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी राय दी, जो और भी अधिक विवाद को जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा, अगर हमें ये कहना पड़े कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है तो हम कहेंगे। ये बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को छूता है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी एक नई बहस छेड़ता है। विवाद यही नहीं थमा। बाबर को लेकर उन्होंने मुसलमानों के डीएनए पर सवाल उठाया और पूछा, अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है? ये टिप्पणी सीधे तौर पर सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काने वाली मानी जा रही है। पीडीए हमारा नारा है और आजकल जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई पीडीए की है। कुछ लोग सामंतिक डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा मैंने पढ़ा है, खाएंगे भी दो तलवार। छतरी का धर्म तो करीब इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणमांग रहे करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की जमीन चीन से, वरना तुम नकारा कहे जाओ। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष था दलित, एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का डर न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लंबी है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें पूछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जानता? कोई तो रायता फैला हुआ इधर। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता।
रामजीलाल सुमन के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जहां समर्थक इसे उनकी बेबाकी बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इसे समाज में तनाव फैलाने वाला बयान कह रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इन बयानों पर कोई राजनीतिक या फिर कानूनी प्रतिक्रिया सामने आती है या ये मामला आने वाले चुनावों में एक नया मुद्दा बनकर उभरेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।